नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने लगे, इसका उपाय करने लगे और इसको अपनी एक आदत बना ले, अपनी एक हैबिट बना ले, तो हम अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हमें इस चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करना है और हर कार्य के लिए इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो क्या है वो चीज़ जो हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए? हम हमेशा एक चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। कुछ भी लक्ष्य होगा या कोई भी चीज़ हमें चाहिए या कोई भी कार्य हम चाहते हैं कि हमारा हो जाए और हम कंटिन्यूसली उसके पीछे भागते रहते हैं। हम हमेशा उस पर पूरा का पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगा के रखते हैं और जितना ज़्यादा हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं ना, उतनी ही वो चीज़ हमसे दूर होती चली जाती है। उतनी ही उस चीज़ के मिलने की जो संभावना होती है, जो चांसेस होते हैं, वो कम होते चले जाते हैं। वो चीज़ हमसे और दूर होती चली जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट कर देते हैं, जब हम अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो चीज़ मेरे पास नहीं है और वो चीज़ मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा हम खुद को ये बताते हैं कि वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ और दूर होती चली जाती है। क्योंकि वो चीज़ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, उसकी कमी ही उसको पाने के बीच में गैप बनेगी। मतलब जितना ज़्यादा कमी का एहसास होगा, उतना ही ज़्यादा वो कमी का एहसास बढ़ता चला जाएगा और जितना ज़्यादा कमी का एहसास बढ़ता चला जाएगा तो वो चीज़ उतनी ही दूर होती चली जाएगी। वो चीज़ आपको पास नज़र नहीं आएगी क्योंकि आप क्या महसूस कर रहे हैं? कमी का मतलब कमी और कमी को अट्रैक्ट करती है, कमी और उसके दूर होने के एहसास को अट्रैक्ट करती है और आपके लिए वो चीज़ दूर और बहुत दूर होती चली जाती है। तो जब भी हम किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं ना, हमें हमेशा एक ही उपाय करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना, लेट गो कर देना ही सबसे बड़ा उपाय है। किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में हासिल करने का सबसे आसान और सबसे बड़ा उपाय है उस चीज़ को छोड़ देना। उसके लिए कोई भी डेस्परेशन ना रखना। क्योंकि जितनी बार भी हम अपने मन को ये बताते हैं कि हम इस चीज़ के लिए, इस कार्य के लिए, इस इंसान के लिए इतने डेस्परेट हैं, हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, तो वो जो डेस्परेशन वाली फीलिंग है, वो जो चाहने वाली फीलिंग है, वो जो एक कमी को एहसास करने वाली फीलिंग है ना, वो फीलिंग और बढ़ती चली जाती है। जो भी चीज़ हमारे अंदर होगी, हमारे पास होगी, वो चीज़ और बढ़ेगी, उस चीज़ को हम और अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा आएगी। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए उसका उल्टा। हमें वो चीज़ की कमी नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ का एहसास चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए, हमें वो सब कुछ पाना है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। तो ये हमें करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लेट गो कर दें, हम छोड़ दें। और हम किस पर छोड़ दें? उस ईश्वर पर छोड़ दें, अपने गुरुओं पर छोड़ दें, इस ब्रह्मांड पर छोड़ दें। क्योंकि जब हम किसी को ये चीज़ दे देते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, हम लेट गो कर देते हैं, हम वो चीज़ समर्पण कर देते हैं उस इंसान को, उस भगवान को, उस ईश्वर को, अपने गुरु को, यूनिवर्स को, तो हमारे अंदर से वो कमी वाला जो एहसास है ना, वो पूरी तरह से चला जाता है। जो हम अभी तक कमी के एहसास में जी रहे थे, वो कमी अब खत्म हो जाती है क्योंकि हमने उस चीज़ को, उस चीज़ की पाने के डेस्परेशन को, उस कमी को ईश्वर को दे दिया है, उस कमी को अपने गुरु को दे दिया। और हमें पता है कि सबसे बड़ी ताकत ईश्वर है, गुरु है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। और जब हमने उनको ये चीज़ दे दी है, उनको इस चीज़ का समर्पण कर दिया, उनको सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया है अपने मन से, तो वो चीज़ मेरे पास ज़रूर आएगी। क्योंकि अब उसके बारे में सोचना और उसकी कमी के बारे में सोचना, जो अभी तक मैं सोच रहा था ना, अब वो मेरे लिए मेरा ईश्वर सोच रहा है। अभी तक जो मैं सोच रहा था वो मेरे लिए अब मेरे गुरु सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस को हमें करना है। और कैसे करना है? आप इसको एक लेटर के फॉर्म में, जो भी चीज़ आपको चाहिए और बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो उस चीज़ के लिए पर आपको नहीं मिल रही है, तो जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है, आपके कोई गुरुजन है या फिर आप
यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं तो आप उनको एक लेटर लिखिए कि ये चीज़, इस चीज़ के कमी से बहुत टाइम से, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए और इसकी कमी है मेरी ज़िंदगी में, ये चीज़ मेरे पास आ जाए, इसके लिए मैं इस चीज़ का पूरी तरह से आपको समर्पण करता हूँ कि ये आपके पास है अब मेरी, और आप मुझे ये चीज़ देंगे। किसके पास है? गुरु के पास है। किसके पास है? भगवान के पास है। किसके पास है? ब्रह्मांड के पास है। मुझे पता है ये चीज है, एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, बट मेरी रियलिटी में अभी नहीं आई है। एग्जिस्ट करती है मतलब आपको ये चीज का भाव रखना है कि ये चीज मेरे पास है, मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये चीज मेरे पास है, पर अभी नहीं है। तो ये जो चीज है वो कहाँ है? वो अभी मेरे ईश्वर के पास है। ईश्वर क्या है? भगवान क्या है? यूनिवर्स क्या है? वो पोर्टल है, वो देगा, वो देने के लिए ही बैठे। गुरु क्या है? वो देंगे, वो देने के लिए बैठे। वो उस चीज को अपने पास तो रख नहीं लेंगे। गुरु या ईश्वर कैसे होते? माँ जैसे होते। अगर माँ ने कोई बहुत अच्छा खाना बनाया और आपका मन कर रहा है खाने का, तो माँ क्या बोलेगी? अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी सबको आने दे, या मुझे भगवान को भोग लगाना है तो अभी वेट कर ले। तो माँ क्या करती है? देती है ना, पर उस चीज को जो बहुत आपको पसंद है थोड़ी देर में देगी। 10 मिनट लग जाए, चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे आधा घंटा लग जाए, पर उसको आपको, और ये भी आपको विश्वास होता है कि माँ के पास है तो मुझे मिलेगी, और सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि माँ मुझे देने में कोई कमी कर देगी। तो जब आपको ये विश्वास है कि जो चीज है वो अभी मेरी रियलिटी में नहीं आई है, पर वो ब्रह्मांड में, वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, पर वो किसके पास है अभी आपको ये नहीं पता कि वो किसके पास है। अभी आप उसको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये बोलना है कि वो चीज मेरे गुरु के पास है, वो चीज मेरे ईश्वर के पास है, वो चीज यूनिवर्स के पास है, और वो चीज मुझे पता है आपके पास है, अभी आपने होल्ड करी हुई है, और मुझे पता है कि वो चीज आप मुझे देंगे जब आपको सही लगेगा। इस तरह का भाव रखते हुए आप लेटर लिख सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी मंदिर में, जिस भी अपने जो भी आपके इष्ट है उनके मंदिर में जाकर, वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, ये जो समर्पण है, ये जो लेट गो है, ये मैं आपको करके, आपके श्री चरणों में करके जा रहा हूं, और मुझे पता है कि ये चीज आपके पास है और आप मुझे दोगे जब सही समय आ जाएगा। एक माँ की तरह, जब माँ को लगता है कि हाँ बच्चे का खाने का टाइम है, वो माँ तभी उस चीज को देती है, उस तरह वो चीज आप मुझे उसी वक्त देंगे। ये भाव रखते हुए ये चीज मैं आपको देकर जा रहा हूं। अब मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाला हूं, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होने वाला हूं, मैं रोने नहीं वाला हूं, और बार बार वही एक सवाल, कब होगा, कब होगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं, कब से इंतजार। सबको ये चीज बोलना, सबको ये बात बताना, अब मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज मैं अब आपको देके जा रहा हूं। आपके पास है ये मेरी चीज, और आप ये चीज मेरी मुझे देंगे। मुझे पता है ये चीज मेरी रियलिटी में आएगी, ये भी मुझे पता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? आपको अपनी जो भी चीज है, जो भी कार्य है, जो भी आपको प्राप्त करना है, उसको क्या करना है? भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है, भगवान पर छोड़ देना है, भगवान के पास उस चीज को लेट गो करके आ जाना है। तो जैसे ही हम ये लेट गो करते हैं, हम समर्पण करते हैं, हम छोड़ देते हैं, चीजों के पीछे भागने की जगह चीजों को छोड़ देते हैं, तो वो चीजें हमारे पीछे भागने लग जाती हैं, हमारे कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। वो कार्य हमें पकड़ते हैं, वो कार्य हमें बांधते हैं, और हम उन कार्यों से बंध जाते हैं। वो कार्य हमारे हो जाते हैं, वो कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो आज से ही ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए कि कैसे जो भी चीजें जीवन में कमी का एहसास दे रही हैं, जो भी चीजें जीवन में अभी नजर नहीं आ रही, जो भी चीजें जीवन में अभी नहीं मिली हैं, जिनकी बहुत आशाएं हैं, जिनकी बहुत आकांक्षाएं हैं, जिनके लिए बहुत डेस्परेशन है, उनको भगवान के, अपने इष्ट के, अपने गुरु के, यूनिवर्स के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।